हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम, आई होप सो। बट जैसे हमने प्रीवियस क्लास में बच्चों ऑप्टिक्स के ऊपर जो लेंसेस वाला टॉपिक पढ़े थे उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज की क्लास में भी जैसे हमने प्रीवियस क्लास में कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लिए थे, आज की क्लास में हम कॉन्केव लेंस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हमने मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा था, पावर ऑफ लेंस वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसका भी यूज करने वाले हम इन न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया, ये क्वेश्चंस सॉल्व कर आपने ऑलरेडी 10th में कर चुके हैं। मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। बस आप पहले इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर वीडियो को स्टार्ट करके फिर से आपके आंसर सही है, मेथड में कुछ रॉन्ग तो नहीं है, उसको क्रॉस चेक करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। अ कॉन्केव लेंस, देखिए जैसे हमने कल कॉन्वेक्स लेंस की बात की थी, आज कॉन्केव लेंस है। तो इन लेंसेस में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त एक चीज याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम फोकल लेंथ को कंसिडर करते थे पॉजिटिव, साइन कन्वेंशंस में पढ़े हैं। उसी तरह कॉन्केव लेंस अगर आता है तो उसके लिए फोकल लेंथ हमेशा कंसिडर करना है हमें निगेटिव। साथ ही साथ कॉन्केव लेंस के जो अपन ने कंडीशन पढ़े थे इमेज फॉर्म, तो उस कंडीशन में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं पर भी रहे, हमेशा इमेज कहाँ रहेगा, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो यहाँ पर इमेज जो डिस्टेंस होता है इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए, A concave lens has a focal length of 15 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में हमें दी है फोकल लेंथ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस है इसलिए इट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ पे प्लेस करेंगे तो हमारी इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बनेगी, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। मतलब हमें इमेज डिस्टेंस दिया है अगेन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। तो हमने लेंस फॉर्मूले के बाद मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला भी डिस्कस किया था लेंस के लिए, बस वही अप्लाई करना है और मैग्निफिकेशन निकालना है। तो क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी चीजें दी है, सबसे पहले फोकल लेंथ को हम कंसिडर करेंगे निगेटिव बिकॉज इट इज कॉन्केव लेंस। सो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, -15 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट इमेज फॉर्म कहां पर हो रही है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस इमेज always form in front of the lens and it is virtual erect, बराबर है, हमने पढ़ चुके थे नेचर उसका। सो अगेन जो इमेज डिस्टेंस दिया इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव, दैट इज -10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी दो चीजें हमें गिवन थी। अब हमें कैलकुलेशन करके जो हमारे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है उसको निकालना है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला, है ना। सो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, क्या पढ़ा था बच्चों हमने लेंस फॉर्मूले में, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v minus 1/u। in case of mirror this formula will be 1/f is equal to 1/v plus 1/u। मिरर में यहाँ प्लस होता है बट लेंस फॉर्मूले में इस प्लस के जगह यहाँ पर आ जाता है माइनस। सो देखिए हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है, इमेज डिस्टेंस गिवन है, वी हैव टू कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी कैन कैलकुलेट इट। लेट अस पुट द वैल्यूज व्हिच आर गिवन इन द न्यूमेरिकल। क्या दिया हमें, फोकल लेंथ कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव, सो -1/15 इज इक्वल टू v यानी इमेज डिस्टेंस भी दिया था -10 सेंटीमीटर, क्यों माइनस लेंगे ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इट इज -10 -1/u। सो देखिए अब कैलकुलेशन करते वक्त 1/u मतलब u की वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर लेकर आइए और इसको उधर लेकर जाइए। मतलब हमारा
जो नेक्स्ट स्टेप होंगी 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए -1/10 उधर था, ये -1/15 को उधर लेकर जाएंगे तो +1/15 होगा। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा एलसीएम यहाँ पे 30, क्योंकि दोनों से 30 को डिवीजन जाता है तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि इसके बेस में 10 है, 30 की हमने बेस तो 3 से मल्टीप्लाई किए, इसके बेस में है 15, हमने बेस किए 30, तो 15 को 30 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 30। सो 1/u इज इक्वल टू क्या है बच्चों, -1/30। सो u इज इक्वल टू कितना होगा, दोनों को ऊपर लेकर जाइए। आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जब भी नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज करते जाइए और इसको नोट डाउन करते जाइए। नाउ द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u को ऊपर लेकर जाओगे 30 पे ऊपर जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब माइनस साइन है तो अगेन हमें सबको पता ही है, ऑब्जेक्ट चाहे लेंस की बात हो चाहे स्फेरिकल मिरर की बात हो, ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट ऑफ द मिरर और लेंस। तो जो भी डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड में होते हैं तो वो कहाँ पर होते हैं, मतलब उसको क्या कंसिडर करते हैं हम, नेगेटिव। सो कहा क्या पूछा था हमें क्वेश्चन में, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। सो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, पहली चीज हो गई हमारी। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। सो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है हमने डिस्कस कर चुके हैं, m इज इक्वल टू क्या होता है, एक तो होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पर हाइट तो दोनों की दी नहीं है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे मैग्निफिकेशन। वी हैव अनदर रिलेशन, दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस इज इक्वल टू v/u। यही फॉर्मूला हमारा मिरर के लिए भी काम करता है, मगर मिरर में यहाँ पर माइनस साइन लगाना पड़ता है, बट इन केस ऑफ लेंस वी यूज m इज इक्वल टू +v/u। सो वी हैव द वैल्यूज ऑफ v एंड u। v कितना था बच्चों, हमारा क्वेश्चन में दिया था 10 सेंटीमीटर, सो -10 डिवाइडेड बाय u कितना आया, -30। दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे दोनों साइड में तो 1/3। मतलब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इज इक्वल टू हाउ मच, 1/3 मतलब क्या होता है 0.33। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये मैग्निफिकेशन क्या समझाता है हमें, कि जो हमारी इमेज बनने वाली है वो एनलार्ज होगी या स्मॉल साइज की होगी। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आती है, इसका मतलब जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी। और कितनी है, 1/3 है। मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट 30 सेंटीमीटर रहती तो इमेज बनती हमारी 1/3 यानी 10 सेंटीमीटर। सो इस तरह से हमने यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी निकाला। मैग्निफिकेशन की वैल्यू <1 है, इसका मतलब इमेज फॉर्म इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अगेन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए फिर से अगेन इट इज अ न्यूमेरिकल ऑफ कॉन्केव लेंस। So let us read the question first. A concave lens of focal length 30 centimeter. Again we have given the value of focal length, and focal length for concave lens again considered as a negative. After that an image formed or forms an image 20 centimeter from the lens. मतलब image का distance similar to the previous question. Here also we have given the values of focal length and image distance, and क्या पूछा है, how far is the object be placed from the lens। सेम चीज करना है यूजिंग लेंस फॉर्मूला। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए वही यहाँ पर करना है। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए और फिर आंसर चेक कीजिए। सो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है,
दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिखेंगे -30 बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव फॉर कॉन्केव लेंस। देन इमेज इज एट 20 centimeter, again image formed by the concave lens on the same side of the lens, so it is considered as a negative. Now हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करोगे आप? यूजिंग लेंस फॉर्मूला, अभी यूज किए थे लेंस फॉर्मूला। यहाँ पे एग्जाम में गलतियां हमारी वही होती है प्लस माइनस में, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। सो पुट करते फिर से एक बार वैल्यूज और आंसर निकालते हैं। सो देयरफॉर 1/f एंड 1/-30 इज इक्वल टू 1/v। v कितना है बच्चों? 20 सेंटीमीटर, दैट इज -20 माइनस 1/u। सेम वही चीज करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, 1/u को इधर लाइए और -1/30 को उधर लेकर जाएंगे। सो 1/u इज इक्वल टू -1/20 प्लस, ये माइनस है उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1/30। सो देयरफॉर 1/u इज इक्वल टू माइनस और प्लस, यहाँ पे क्या एक एलसीएम हम ले लेते 60, क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 2 से। सेम क्वेश्चन है, मतलब देखो वहाँ पे जो फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दिया था इस क्वेश्चन में उसका डबल है, तो आंसर हमारा वही आने वाला है। क्योंकि देखिए रेशो कितना आ जाएगा बच्चों, मतलब आंसर हमारा वहाँ पे जितना था उसका डबल आएगा, क्योंकि वहाँ पे फोकल लेंथ 15 थी, इमेज डिस्टेंस 10 था, यहाँ पे फोकल लेंथ 30 है, इमेज डिस्टेंस भी डबल हो गया। सो -1/60। सो क्या हो जाएगा? हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी कैन से दैट u इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब the object should be placed at a 60 centimeter on the same side of the lens to get an image at 20 centimeter. So same क्वेश्चन था। अब देखो आप सोच रहे होंगे सर दोनों ही क्वेश्चन में एक जैसा था, अब यहाँ पे चेंजेस क्या हो सकते हैं? हमें एग्जाम में हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहेगा, फोकल लेंथ दी रहेगी, इमेज डिस्टेंस निकालना है। अगेन एक चीज आपको हमेशा याद रखना, चाहे स्फेरिकल मिरर हो या लेंसेस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव। तो ये चीज ध्यान में रख के ये लेंसेस के ऊपर के न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करते जाना है। नाउ और एक लास्ट न्यूमेरिकल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, जो हमने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़े थे, दैट इज द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, है ना। जो हमारा लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लोगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ पावर एंड इट इज मेजर्ड इन अ डायप्टर। ऐसा यूनिट ऑफ क्या होता है हमारा, जो पावर होता है, पावर ऑफ लेंस किस में मेजर करते हैं? डायप्टर में। तो क्वेश्चन में वही पूछा है, देखिए अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। क्या दिया हमें क्वेश्चन में? एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बोल रहा है? 20 सेंटीमीटर। अगेन कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव, मतलब +20 सेंटीमीटर हमें फोकल लेंथ दी है। और सिंपली पूछा है पावर निकालिए, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है। सो कैसे निकालोगे फोकल लेंथ, सॉरी पावर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ, और सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सो क्या हो जाएगा? हमें जो फोकल लेंथ दी बच्चों सेंटीमीटर में दी, मतलब सीजीएस में, और हमें आंसर किस में निकालना है? डायप्टर में, मतलब एसआई यूनिट में। तो हमारी ये वैल्यू भी किस में होना चाहिए? एसआई में ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको एसआई में 20 सेंटीमीटर को मीटर में करना है। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होता है, तो 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। सो यहाँ पे हम फोकल लेंथ पुट कर देंगे 1/0.2। देयरफॉर पावर ऑफ लेंस कितना होता है? 1/0.2, इट इज इक्वल टू 5। सो हमारा जो पावर आएगा इट इज 5 डायप्टर, और उसका भी आंसर किस में आएगा? प्लस में।
तो देखिए हमने जब न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे या कॉन्सेप्ट जो थ्योरेटिकल वहां पे बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा कैसा आता है, प्लस। अगर आंसर हमारा माइनस में आ रहा है तो समझ जाइए इट इज अ कॉनकेव लेंस। तो आपने 10th में ऐसे भी क्वेश्चन देखे होंगे जहां पे लेंस कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, ये नहीं पता था, मगर पावर निकालने के बाद अगर आंसर हमारा प्लस में आता था तो हम उसे कॉन्वेक्स लेंस कहते थे। अगर हमारा पावर का आंसर माइनस में आता है तो इट इज अ कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड स्फेरिकल मिरर, उसके बाद हमने लेंसेस, उसके ऊपर बेस्ड जो हमारे इक्वेशंस थे, आफ्टर दैट वी डिस्कस द न्यूमेरिकल जो आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इसका एक बार रिवीजन होना जरूरी था। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट हमें क्लास 11th में भी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, नए और जो बचे हुए कुछ कॉन्सेप्ट है आपके क्लास 10 के उनको रिवाइज कर लेंगे हम, एंड देन क्लास 11 का फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आओगा। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया आपने कॉपी में नोट डाउन करना है और पढ़ाई रेगुलर करते रहना है, ठीक है। चलो, थैंक यू।